हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल। EMRS टीजीटी मैथ्स की सीरीज जो हमने कंटिन्यू की हुई थी उसी को आगे कंटिन्यू करते हुए आज कॉम्बिनेटरिक टॉपिक्स को स्टार्ट करेंगे। ठीक है, इससे पहले हम 4-5 टॉपिक कर चुके हैं। आई होप आपने वो वीडियोस देख ली होंगी। अगर नहीं देखी है तो चेकआउट कर सकते हैं, वहाँ से आपको हेल्प मिलेगी। कॉम्बिनेटरिक चैप्टर है, नाम से बड़ा टिपिकल सा दिख रहा है लेकिन इसमें कुछ भी नहीं है। सब कुछ हमें पहले से ही पता है। यूनियन और इंटरसेक्शन का कॉन्सेप्ट है इसमें। आई थिंक सभी को पता है। तो कॉम्बिनेट्रिक्स सबसे पहला जो कॉन्सेप्ट है वो हम लेके चलेंगे प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन का। ठीक है, एक्सक्लूजन एंड इंक्लूजन का थ्रू वेन डायग्राम करेंगे क्योंकि टाइम हमारे पास कम है। तो फटाफट जो एग्ज़ाम ओरिएंटेड है बिल्कुल वैसे ही मैं सेट करके आपके लिए लेके आई हूँ। तो ऐसा कुछ नहीं है कि फालतू कुछ बताया जाएगा, बिल्कुल एग्ज़ाम ओरिएंटेड। फटाफट इसका क्विक रिवीजन कर लेते हैं एक बार। देखिए, अंडरस्टैंड थ्रू वेन डायग्राम से हम समझेंगे। ठीक है, एक हमारे पास कोई भी सेट दिए हुए होंगे ए बी और एक यूनिवर्सल सेट। ठीक है, यूनिवर्सल सेट वो होंगे जिसमें सारे एलिमेंट्स इंक्लूड होंगे ए के भी और बी के भी। ठीक है, बी और ए अपने आप में एक सेपरेट एलिमेंट्स होंगे जो कि देखो दिया गया है डायग्राम में। यूनियन एक पूरा सेट है, जो ये मेरे पास उसके रेक्टेंगल बनी हुई है, ये यूनियन सेट है। इसमें 1 2 3 4 5 6 7 तक के एलिमेंट्स हैं। ठीक है, उसके बाद ए एक अलग एलिमेंट है, बी एक अलग एलिमेंट है। तो ए के अंदर 1 2 3 है एंड बी के अंदर 2 4 6 एलिमेंट्स हैं। अगर हमें क्वेश्चन में ऐसा बोला जाए कि और कहीं और का कॉन्सेप्ट आपको दिखे और वर्ड दिखे, ये वाला और, या फिर एंड दिखे, तो आप क्या निकालोगे? अगर और दिखे तो यूनियन निकालना होता है, ए यूनियन बी। और निकालेंगे कैसे वो मैं आपको आगे सिखाऊंगी। एंड दिया हुआ तो ए इंटरसेक्शन बी निकालते हैं। ये आप ध्यान रखेंगे कि क्वेश्चन की स्टेटमेंट में अगर आपको कहीं पे और दिखेगा तो इसका मतलब है ए यूनियन बी निकालना है, एंड दिखेगा तो ए इंटरसेक्शन बी निकालना है। ठीक है, अब निकालते कैसे हैं वो देखेंगे। ए यूनियन बी, ए यूनियन बी वो होता है जो कि एलिमेंट्स ए में और बी में है सारे लिख दो। ए और बी में जो जो एलिमेंट्स हैं उन सबको लिख दो। यूनियन का मतलब होता है कि सबको एक साथ मिला दो। ठीक है, अब ए के अंदर एलिमेंट है 1 2 3 एंड बी के अंदर है 2 4 6। सभी एलिमेंट्स, ये 6 एलिमेंट थे, हमने ए यूनियन बी निकाल दिया। लेकिन ध्यान रहे कि जो एलिमेंट रिपीट हो रखा है उसको हम 2 बार नहीं लिखेंगे। सेट बनाते टाइम हम उसको दोबारा नहीं लिखेंगे। जैसे 1 2 3, यहाँ पे भी 2 था, यहाँ पे भी 2 था, तो 2 एक बार ही लेंगे। ये आप ध्यान रखेंगे कि जब हम सेट बना रहे हैं, ए यूनियन बी निकाल रहे हैं, तो जो एलिमेंट रिपीट हो रहा है उसको 2 बार नहीं लिखेंगे, एक ही बार लिखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट ए इंटरसेक्शन बी निकालना है। सॉरी, इंटरसेक्शन बी निकालेंगे तो ए और बी के अंदर जो कॉमन था, जो हमने यूनियन में छोड़ा था, मतलब 2 बार रिपीट होने से, वही हमारा इंटरसेक्शन हो जाएगा। ठीक है, ए इंटरसेक्शन बी हमारे पास इस एलिमेंट के क्या हो जाएंगे, दोनों के 2। अब नेक्स्ट और क्या क्या पूछा जा सकता है इसके अंदर वो देख लीजिए। कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट पूछा जा सकता है। कोई भी सेट दे के आपको और उसका कॉम्प्लीमेंट, एक आपको यूनिवर्सल सेट मिलेगा। ठीक है, हमने जो यहाँ पे यूनिवर्सल सेट लिया हुआ है वो क्या है, 1 2 3 4 5 6। यहाँ पे जो हम एग्जाम्पल लेके कर रहे हैं वो हमारा यूनिवर्सल सेट है, 1 to 7 तक गिनती है। कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट को हम ऐसे डिनोट करते हैं, ए बार से डिनोट कर सकते हैं, ए सी से और ए डैश से। ठीक है, ये तीनों नोटेशन है हमारी कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट की। अगर आपको ऐसा कोई एक सेट दे के और पूछा जाए कि इसका कॉम्प्लीमेंट सेट बताओ, तो आप क्या निकालेंगे, ए सी। अब हमारे पास ए सेट यहाँ पे था 1 2 एंड 3। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट मतलब इसको पूरा करने वाला। नाम से ही पता चल रहा है, कॉम्प्लीमेंट मतलब पूरा करने वाला। तो 1 2 3 तो ए सेट के पास ऑलरेडी है, इसके पास क्या नहीं है, 4 5 6 7 नहीं है, तो वो ए कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। ठीक है, और सेकंड हमारे पास था बी, 2 4 एंड 6 था। अगर बी का कॉम्प्लीमेंट पूछा जाए तो क्या हो जाएगा, बी कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू 1 3 5 एंड 7।
ठीक है। कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है पूरा करना। जो यूनिवर्सल सेट हमारे अंदर है उसमें से जो एलिमेंट इसके पास है, सेट के पास, उनको छोड़ के बचे हुए सारे एलिमेंट्स उसका कॉम्प्लीमेंट एलिमेंट होते हैं। आई होप समझ आ गया होगा। नेक्स्ट है डिफरेंस ऑफ टू सेट्स। डिफरेंस निकालना है, जो भी दो सेट है उनका डिफरेंस निकालना है। तो डिफरेंस हम कैसे निकालेंगे, ए माइनस बी और बी माइनस ए कभी भी इक्वल नहीं होंगे। ठीक है, अलग अलग ही आएंगे, ये इक्वल नहीं होंगे। अब देखिए ए सेट हमारे पास 1 2 3 है एंड बी 2 4 6 है। अब ए माइनस बी करना है, तो ए माइनस बी करोगे तो ए के अंदर जो एलिमेंट्स और जो बी में नहीं है वो सारे आ जाएंगे। 1 ए में है 2 में नहीं है तो 1 आएगा, 1 में भी है बी में भी है तो नहीं आएगा। उसके बाद 3 सेट ए में है लेकिन बी में नहीं है तो ये आ जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट उल्टा करना है, इसका बी माइनस ए करना है। तो ऐसे ही चेक करिए, जो बी में एलिमेंट्स हैं और ए में नहीं है वो बी माइनस ए होता है। तो 2 यहाँ पे है, 2 यहाँ पे भी है। 4 एंड 6 बी में है लेकिन ए में नहीं है, इसलिए 4 और 6 इसका आंसर आ गया। नेक्स्ट इसके अंदर पूछा जा सकता है सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट्स ए एंड बी। सिमेट्रिक डिफरेंस निकालना होगा तो क्या करेंगे हम, पहले ए माइनस बी निकालेंगे जो आपकी अभी सीखा है हमने, फिर उसके बाद बी माइनस ए निकालेंगे और उनका यूनियन निकाल देंगे। ठीक है, यूनियन में सारे एलिमेंट्स लिख देंगे। अगला है डिसजॉइंट सेट। डिसजॉइंट सेट क्या होता है, ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 5 मतलब नल सेट। अगर हम ए इंटरसेक्शन और बी इंटरसेक्शन करें तो हमारे पास कोई रिजल्ट ना आए। जैसे ए इज इक्वल टू मैं 1 2 3 सेट मान लूँ एंड बी इज इक्वल टू 4 5 6 मान लूँ, तो इसका मैं ए इंटरसेक्शन बी निकालूँ तो क्या आएगा मेरे पास, नल आएगा 5, क्योंकि कुछ भी कॉमन नहीं है। तो उसको हम क्या बोलते हैं, डिसजॉइंट सेट्स। सॉरी, डिसजॉइंट सेट्स ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 5। इसका मतलब क्या है, डिसजॉइंट कौन से होंगे, जब कोई भी कुछ भी कॉमन ना आए दोनों सेट्स के अंदर। ठीक है, अब ये है डी मोरिगन लॉ। डी मोरिगन नाम आपने काफ़ी बार सुना होगा। अब डी मोरिगन लॉ क्या होता है, ये दोनों कॉन्सेप्ट आप एज ए रिजल्ट याद रख लेंगे। ठीक है, ए यूनियन बी का जब आप ट्रांसपोज करते हैं, ए यूनियन बी का ट्रांसपोज करेंगे या यहाँ पे आप कॉम्प्लीमेंट मान के चल सकते हैं, तो उल्टा क्या हो जाएगा, इसका इक्वल क्या होगा, ए ट्रांसपोज इंटरसेक्शन बी। जब यूनियन होगा तो जब हम इसका ब्रैकेट हटाएंगे तो इंटरसेक्शन में चेंज हो जाएगा, और यहाँ ब्रैकेट के अंदर इंटरसेक्शन होगा तो जब हम इसको चेंज करेंगे तो हमारा यूनियन में चेंज हो जाएगा। अपोजिट है दोनों, आप देख लीजिए इसको, ए यूनियन बी का ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज इंटरसेक्शन बी, एंड यहाँ पे ए इंटरसेक्शन बी का ट्रांसपोज है ए ट्रांसपोज यूनियन बी ट्रांसपोज। ठीक है, इसको एज ए रिजल्ट याद रख लेंगे आप। नेक्स्ट जो हमारे पास है, इसके काफ़ी सारे फॉर्मूलाज हैं। ठीक है, करना कुछ भी नहीं है इसमें, बस फॉर्मूले आपको ऑलरेडी पता हो है, ये सब कर लोगे आप लोग। कार्डिनियल नंबर ऑफ एलिमेंट्स, अब इनके ये फॉर्मूलाज याद रख लेंगे कि नंबर ऑफ ए यूनियन बी अगर निकालना हो और हमारे पास नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, क्योंकि बहुत सारे इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं कि एक क्लास में 100 स्टूडेंट है जिनमें से 10 मैथ पढ़ते हैं, 20 फिजिक्स पढ़ते हैं, 30 केमिस्ट्री पढ़ते हैं, 5 बच्चे ऐसे जो फिजिक्स केमिस्ट्री दोनों पढ़ते हैं, 3 बच्चे ऐसे जो फिजिक्स और मैथ पढ़ते हैं। इस टाइप के जो क्वेश्चंस आते हैं उनमें हमारा ये यूज़ होगा। ठीक है, उस टाइप के क्वेश्चंस में हमारे ये वाले फॉर्मूलाज यूज होंगे। तो और नंबर ऑफ ए माइनस बी निकालना हो तो नंबर ऑफ ए माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कर देंगे हम। ठीक है, और ये वाले फॉर्मूलाज हैं जो कि बहुत डीप में है, इतना आपसे नहीं पूछा जाएगा कि एटलीस्ट वंस आए, कोई भी एलिमेंट कोई भी सेट जो एटलीस्ट वंस आए, एग्जैक्टली 2 बार आए, इतना डीप में आपसे नहीं पूछा जाएगा। बस आप इतना याद रख लीजिए कि ए यूनियन बी निकालेंगे और यहीं से हम इंटरसेक्शन भी निकाल सकते हैं। अगर हमारे पास इसी के बेस ज़्यादातर क्वेश्चंस आपके बन जाएंगे। ये ए यूनियन बी है, ये नंबर ऑफ एलिमेंट्स ए है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी है, माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी।
ठीक है। अगर इंटरसेक्शन निकालना होगा तो इन सब को हम इधर लेके जाएंगे, या इंटरसेक्शन को यहाँ, इसको यहाँ, ठीक है। आई होप आपको समझ आ गया होगा। इस टॉपिक में बस सिर्फ इतना सा ही था। इस टॉपिक के बेस क्वेश्चंस, कल पिजन होल प्रिंसिपल भी इसी टॉपिक के अंदर आता है, और रीअकरेंस वगैरह आते हैं, जो कि हम कल की वीडियो में करेंगे। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे। आज के लिए सिर्फ इतना ही है। आप इस थ्योरी को रीड आउट कर लेंगे। कुछ ज़्यादा कुछ था नहीं, बिल्कुल ईजी सा कॉन्सेप्ट था। अगर आपको सीरीज़ पसंद आ रही है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक्स अ लॉट।